HSRC यानी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड। इस कंपनी के काम से कम ही लोग वाकिफ होंगे, लेकिन यही वो कंपनी है जिसे भारतीय रेल के पहियों में बिजली की रफ्तार भरने का जिम्मा दिया गया है। आखिर कब सच होगा भारत में बुलेट ट्रेन का सपना? क्या इस बजट में रेल मंत्री रेल की रफ्तार के इस सपने पर कोई ठोस घोषणा करने जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले कई बार घोषणाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन आज तक जमीन पर कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। आइए आज तक की खास पड़ताल आपको दिखाते हैं। हवा से उलझती, सैकड़ों मीलों का फासला पलकों में मिटाती, ये बुलेट ट्रेन दुनिया के कई देशों में हजारों यात्रियों को हर रोज उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन फ्रांस में 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, तो स्पेन, जर्मनी, इटली, चीन और जापान जैसे देशों में ट्रेनों की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे को छूती है। जबकि हिंदुस्तान की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार का कांटा बहुत पहले ही रुक जाता है। भारत की सबसे तेज ट्रेन में हम भोपाल से दिल्ली तक का 700 किलोमीटर का सफर 8 घंटे में तय कर रहे हैं। सर सोचिए, अगर हाई स्पीड या बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाती है तो यही सफर आप आधे से कम वक्त यानी 3 से 4 घंटे के बीच पूरा कर लेंगे। फर्ज कीजिए यही राजधानी अगर 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही होती तो सफर का रोमांच क्या होता। दिल्ली से भोपाल की दूरी हम 9 घंटे के बजाय 2.5 घंटे में पूरी कर रहे होते। मुंबई से अहमदाबाद जाने में लगते 8 की जगह 2 घंटे और दिल्ली बेंगलोर का 36 घंटे का सफर सिमट जाता सिर्फ 8 घंटों में। 2007 के अपने रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने हिंदुस्तान में 3 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन की संभावना तलाशने के लिए शोध को हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन पिछले 5 साल में शोध भी रफ्तार नहीं पकड़ पाया। बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए 7 रूट्स को चुना गया और सर्वे का काम शुरू हुआ। ये 7 रूट्स हैं: पुणे मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली पटना, हावड़ा हल्दिया, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई तिरुवनंतपुरम और जयपुर जोधपुर। बुलेट ट्रेन के बारे में आगे कोई भी फैसला लेने से पहले कई सर्वे होने हैं। इनमें से अब तक सिर्फ मुंबई अहमदाबाद वाले रूट के एक सर्वे की ही फाइनल रिपोर्ट आ पाई है, जबकि दूसरे रूट्स पर तो शुरुआती सर्वे ही पूरे नहीं हो पाए हैं। वैसे किसी सर्वे के बगैर भी कुछ चीजें बिल्कुल साफ हैं। इन ट्रेन को चलाने के लिए मौजूदा पटरियां किसी काम की नहीं है। इनके लिए पूरे रूट पर सिरे से नया ट्रैक बिछाना जरूरी होगा और ट्रेनें खरीदनी होंगी सो अलग। यानी पूरा मामला बैठता है हजारों करोड़ का। सिर्फ 650 किलोमीटर की दूरी वाले दिल्ली मुंबई रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने के खर्च का हिसाब ही रेल मंत्रालय के होश उड़ाने को काफी था। 2013 का भारतीय रेल का एनुअल प्लान साइज 51,000 करोड़ रुपए है, यानी इसी पैसे से उसे नई ट्रेन दौड़ाने से लेकर ट्रैक मॉडर्नाइजेशन तक सब कुछ करना है। लेकिन मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक बुलेट ट्रेन दौड़ाने की कीमत आएगी 63,000 करोड़ रुपए और यही रकम रेल मंत्रालय के लिए एक बड़ी सरदर्दी बनी हुई है। सवाल ये है कि हर साल पैसे की कमी से जूझते मंत्रालय के पास इतना पैसा आएगा कहां से? कोई भी और मॉडल, पीपीपी भी एक मॉडल है, ज्वाइंट वेंचर मॉडल है, कोई वर्ल्ड बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कोई किसी भी स्टेक होल्डर्स और भी दुनिया में है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कोई सॉफ्ट लोन का ऑप्शन हो जाए। किस कॉस्ट पे आप वो सर्विस पैसेंजर को देंगे? इतनी क्लाइंटेल होगी आपके पास जो कि उस सर्विस को प्रॉफिटेबल कर देगी। कुल मिलाकर निकट भविष्य में तो भारतीय रेल गोली की रफ्तार पकड़ती नजर नहीं आती, लेकिन क्या बुलेट का बिगड़ता ड्रीम रफ्तार के पूरे सपने पर पानी फेर देगा या फिर स्पीड कुछ कम करने से बात आगे बढ़ेगी? पता लगाया आज तक ने। ऋतुल जोशी, दिल्ली, आज तक। 300 किलोमीटर की रफ्तार में अभी तो सपनों की ही ट्रेन दौड़ सकती है। अंदर खाने रेलवे के अधिकारी भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। इसीलिए रेल मंत्रालय ने ट्रेनों को स्पीड देने के लिए और भी विकल्प खुले रखे हैं, जिसमें रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन शायद ट्रेन भी पटरी पर आ जाएगी। बुलेट ट्रेन को अगर मंजूरी मिलती है तो बोगियां आ जाएंगी, कोचेस आ जाएंगे, तकनीक आ जाएगी, रूट तय हो जाएंगे, लेकिन इन ट्रैक्स का क्या होगा? जब सामान्य ट्रेनों के लिए ही ट्रैक्स के मॉडर्नाइजेशन का काम कछुए की गति से चल रहा है, तो फिर बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक्स बिछाना
और उस पर ट्रेन को दौड़ाना सरकार के पसीने छुड़ा देगा। रेलवेज के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि बगैर किसी बड़े खर्चे के ट्रेन को ज्यादा से ज्यादा रफ्तार कैसे दी जाए। इसीलिए बुलेट ट्रेन की जगह दो और तरह के मॉडल्स पर भी विचार किया जा रहा है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन और हाई पिकअप ट्रेन सेट्स, जिन्हें EMU यानी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स भी कहा जाता है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, यानी बुलेट ट्रेन से पूरे 100 किलोमीटर कम। जापान के सहयोग से फिलहाल दिल्ली मुंबई रूट पर इन ट्रेनों का सर्वे चल रहा है। संभावना ये भी तलाशी जा रही है कि क्या इन ट्रेनों को मौजूदा ट्रैक्स पर भी चलाया जा सकता है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट में रेल मंत्रालय को सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आती है वो है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स यानी EMU, जो बिजली से चलती है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार के रेल बजट में ज्यादा से ज्यादा अगर कोई प्रावधान होगा तो वो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स के लिए होगा। वो ट्रेनें जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को छू सकती है, यानी कि मौजूदा शताब्दी से बमुश्किल 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही ज्यादा। मतलब साफ है, भारत की बुलेट ट्रेन को रफ्तार मिलने के लिए अभी भी लंबा इंतजार बाकी है। मुंबई की लोकल EMU का ही नमूना है, लेकिन इनकी तकनीक काफी पुरानी हो चुकी है। इसमें इंजन अलग से लगता है और ट्रेन को घुमाकर दिशा बदलने में काफी वक्त लगता है, जबकि नई EMU में इंजन बोगी का हिस्सा होता है और दोनों तरफ लगता है, जिससे ट्रेन को घुमाकर दूसरी दिशा में ले जाने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। ये ट्रेन 130 से 150 की स्पीड तक जा सकती है। राजधानी और शताब्दी के ट्रैक्स इतनी रफ्तार का भार उठा सकते हैं और EMU इन्हीं पर दौड़ाने की योजना है। सवाल उठता है कि जब शताब्दी की स्पीड भी 130 से 150 तक जा सकती है तो फिर EMU की जरूरत क्या है। ये ट्रेन सेट जो होते हैं वो हाई पिकअप वाले होते हैं, जिनके डेसिलेशन और एक्सीलरेशन फास्ट होता है, तो इनमें लॉस नहीं होता व्हेन दे पिकअप फास्ट, व्हेन दे स्टॉप फास्ट, तो स्पीड का लॉस कम होता है, तो दे कैन रीच अर्लियर टू द डेस्टिनेशंस। और वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और सेफ कोचेज होते हैं, तो उस पे हम विचार कर रहे हैं कि चलिए कुछ जगह हम एटलीस्ट एग्जिस्टिंग ट्रैक पे एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ ही कुछ ये ट्रेन सेट्स लगा के जो ट्रेन जर्नी टाइम है उसको कम कर लें, उस तरह से एवरेज स्पीड बढ़ा के उस तरह का आनंद ले लें। रेलवे के अधिकारियों की दलील है कि राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में गाड़ी एक बार रुक जाए तो फिर से स्पीड पकड़ने में 7 से 10 मिनट लग जाते हैं, जबकि EMU में ब्रेक लगने के बाद स्पीड का पिकअप भी बड़ी तेजी से होता है, इससे यात्रा का वक्त कम हो जाता है। मसलन दिल्ली हावड़ा राजधानी के मुकाबले EMU 2.5 से 3 घंटे कम लेगी। वैसे तो पिछले साल के बजट में भी इन्हें अपनाने की बात कही गई थी, लेकिन बात कुछ खास बढ़ी नहीं। अब इंतजार नए रेल मंत्री के पहले बजट का पिटारा खुलने का है। ऋतुल जोशी, दिल्ली, आज तक। भारतीय रेल की रफ्तार जहां 200 किलोमीटर प्रति घंटे को भी छूती नहीं दिखती, वहीं चीन और जापान के देश इससे दोगुनी रफ्तार से आगे भाग रहे हैं। जरा देखिए दुनिया की तेज रफ्तार ट्रेनों को। ये वो रफ्तार है जो जमीन पर दौड़ते हवा को पीछे छोड़ दे। 2007 में फ्रांस में इस B150 ट्रेन का टेस्ट रन किया गया तो फर्राटा भरने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। पेरिस से स्टेटसबर्ग के बीच हवाई जहाज को मात देती ये ट्रेन दौड़ी 574.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हालांकि ये सिर्फ एक टेस्ट रन था, लेकिन इससे रेल के सफर को पंख लगाने की अपार संभावनाएं खुल गयी। वैसे तो 2003 में जापान ने अपनी MLX-01 ट्रेन को सिर्फ प्रयोग के तौर पर 581 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ाया था। रेल की रफ्तार के इस खेल में चीन भी पीछे नहीं है। चीन की शंघाई मैग्लेव ट्रेन भी टेस्ट रन में 431 का आंकड़ा छू चुकी है। टेस्ट रन को छोड़ दें तो भी जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया जैसे कई और देशों के लिए भी रेल के सफर में 300 की स्पीड रोजमर्रा की बात है। जापान ने तो 1964 में 240 किलोमीटर की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन चलाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1969 में भारत में राजधानी एक्सप्रेस
130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर चुकी थी। लेकिन अगले 45 साल हम इस रफ्तार में सिर्फ 20 किलोमीटर का ही इजाफा कर पाए हैं। भारत की सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस आज भी 1 घंटे में 150 किलोमीटर से ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाती। अतुल जोशी, दिल्ली, आज तक।